जिनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, वो पापों की क्षमा कैसे कर सकता है। तो आज जानेंगे कि जो परमेश्वर यहोवा है, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह में ढूंढते हैं, स्वयं में वही पापों की क्षमा भी करता है। वही प्रभु यीशु मसीह है जिसको हम कहते हैं यहोवा। यहोवा परमेश्वर क्या करता है? प्रचार करता है। यूं प्रचार करते हुए चला और बताने लगा। उसी रीति से जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी रीति से काम किया। क्या किया? उन्होंने गली गली गांव-गांव में जाकर उन्होंने क्या किया? प्रचार किया। हाँ, कुछ ऐसी जगहें थी कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह घर में जाकर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार किया है, पर अक्सर ज़्यादा करके प्रभु यीशु मसीह ने गली गली गांव-गांव में घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया है। पहले वचन को पढ़ो। यहोवा उसके सामने ये होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। अति करुणामय और सत्य है। क्रोध, प्रकोप जिसको बोलते हैं ना कि परमेश्वर के प्रकोप से आकाश चिल्ला उठते हैं, पृथ्वी हिल जाती है। पता है आप लोगों को, जब ऊपर से आवाज़ आती है तो बड़े से बड़े राजा डर जाते हैं। इसलिए डर जाते हैं क्योंकि वो राजाओं का राजा है, और जो लोग इस पृथ्वी के ऊपर किसी और को अपने हाथ की कला को कहते हैं कि हमारा प्रभु है, वो उसके सामने नहीं डरते हैं, परंतु उस परमात्मा जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस परमेश्वर तक पहुंचते हैं, उसको हम उसकी आवाज़ को सुनकर डर जाते हैं। सही बात है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक भविष्यवाणी हुई थी परमेश्वर की तरफ से। आकाश से आवाज़ आई थी। कहाँ से? बादल गरजा। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने कुछ बातें रखी। ये जब बोलता है तो बादल भी गरजते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा कि ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। तो यहोवा यूं प्रचार करते हुए करुणामय ईश्वर चलते गया। आगे पढ़ना। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो पितरों का दंड क्या होता है? हमारे पितर करते क्या हैं? जब इंसान मर जाएगा तो उसको खाना खिलाएंगे, या फिर जो पितरों ने काम तुम्हारे लिए रखा हुआ है, जो लोगों ने किया था पहले के ज़माने में, जो लोग करते थे, हमारे बाप दादा जो हमारे पितरे थे जो करते थे, आज उनको ही देखकर हम भी करते हैं। उन्होंने जो काम किया है वो परमेश्वर के खिलाफ़ काम किया है। अब कहोगे कैसे वो परमेश्वर के खिलाफ़ काम करेंगे? पितरों के वजह से ही आज हम अगली पीढ़ी को दंड मिलता है। दंड इसलिए मिलता है, पता है आप लोगों को? क्योंकि उन्होंने अपने मर्जी के काम को किया है। उन्होंने कहा कि ये हम करेंगे तो हमारे लिए सही होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करी। अगर वो पहले से अगर सही होते, सही करते, तो आज हम उनकी विपत्तियों को ना झेलते, क्योंकि वो पिछली पीढ़ी, हम अगली पीढ़ी हैं। तो पितरों का दंड हमारे ऊपर इसीलिए आता है कि हम उनकी बातों को देखकर सुनकर करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। इसके लिए परमेश्वर का क्रोध रहता है। और इसके पहले मैंने कहा था ना कि जब परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप जब बढ़ता है ना, तो आकाश चिल्ला उठते हैं और पृथ्वी हिल जाती है। और इसका सही अर्थ क्या है समझते हैं? जब पृथ्वी के ऊपर भूकंप आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि पृथ्वी हिल रही है, भूकंप आ रहा है, तो सब लोग भागते हैं, कांपने लगते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते। तो भूकंप नहीं आता इस पृथ्वी के ऊपर। भूकंप इसलिए आता है कि मनुष्य का पाप परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। रास्ता परमेश्वर तब से दिखाते चला आ रहा है, लेकिन जो समझ रहे हैं वो बच रहे हैं। तो ईश्वर प्रेम करने वाला है, पर अगर आप उसको क्रोध दिलाओगे तो क्या करने वाला है? डंडा भी मारने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो प्रेम करता है, वो कैसे किसी को मार सकता है? अरे मेरे भाई, आप मूर्खता के काम क्यों कर रहे हो? आप पाप करोगे तो क्या परमेश्वर आपसे कहेगा कि तू पाप करते रहे, मैं तुझसे प्रेम रखूंगा? हम परमेश्वर के जब बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमको अपना पुत्र बनाया और हमको बोलने का अधिकार दिया कि हम पिता के नाम से उसको पुकार सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज हम इस तरह से हो गए हैं कि हम परमेश्वर को जानने के वजह हम उनको जान रहे हैं कि जिससे हमें कुछ लाभ नहीं होगा, फल मिलने वाला नहीं है, हम उसके पीछे भागते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस पर भी कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है, नहीं फलती पिता उसको क्या करता है? काट डालता है, परंतु जो फलती पिता उसको और छांटता है ताकि और फले। तो वही लोग फलवंत होते हैं जो वचन में दृढ़ होते हैं। इस तरह से परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। जब हम उसको पाते हैं ना, और भी हम अनुग्रह से अंदर से भरने लगते हैं। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यहाँ पर प्रचार किया।
परमेश्वर ने पापों की क्षमा की। बाप जो होता है, पुत्र चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, परंतु बाप उससे उतना ही प्रेम रखता है और कहता है कि आज नहीं तो तू कल सुधरेगा। सही बात है। तो परमेश्वर भी वैसे ही है, वो भी अपने पुत्रों से प्रेम रखता है। वो बिगड़ चुके हैं, जानता है परमेश्वर, उनको समझने के लिए, समझाने के लिए आपको मौका अवसर दिया है कि परमेश्वर ने आपको अपने वचन के द्वारा नबूवत करने के लिए तुम्हारी जुबान को खोला है। खुद आकर प्रभु यीशु मसीह आप में होकर उनसे बात करता है। आमीन। वहाँ पर आपने देखा कि परमेश्वर यहोवा ने पापों की क्षमा की, उसने खुद प्रचार किया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, देखो आपको मालूम पड़ेगा। आपका दिमाग, जो आपके आंखों की ट्यूबलाइट है ना, जो अंधकार में है, वो उजाले में आ जाएगी। वहाँ पर क्या देखा था आपने, पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक को जब आपने पढ़ा, वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, पापों की क्षमा की, लोगों को क्षमा किया। अब यहाँ पर जब हम नए नियम में देखते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ रहे हो ना, बराबर है ना, तो वहाँ पर जब 18, 19, 20 और उसके आगे आपने पढ़ा है 24 से 26 तक पढ़ा है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहते हैं कि तुम क्या समझते हो मुझे, तुम क्या मनुष्य समझते हो कि मैं ऐसे साधारण एक मनुष्य हूँ? तुम नहीं जानते हो कि इस पृथ्वी के ऊपर मुझे भी पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। जो शरीर है छोटा है, परमेश्वर ने उसको पूरा अधिकार दिया है परमेश्वर होने का। समझ रहे इस बात को? जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे परमेश्वर हो सकता है, वो तो मनुष्य है। पृथ्वी के ऊपर जब शरीर देह धारण हुआ था तो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को अपनी माँ कभी कहा नहीं। माँ कैसे कहलाएगी पता है आपको? जब इस पृथ्वी का कोई बाप होगा उसका, यानी कि इस पृथ्वी का कोई मनुष्य शारीरिक संबंध करेगा उसके साथ, तब जाके वो उसका बेटा ठहरेगा। क्योंकि वो रूह, जो परमेश्वर का आत्मा जो दिखाया था, जो परमेश्वर आया था, उसके अंदर वो शरीर प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह की शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको पूरा अधिकार देता हूँ परमेश्वर होने का, तो हम प्रभु यीशु मसीह को ही परमेश्वर कहते हैं, कहते नहीं हैं, वो है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका पूरा का पूरा अधिकार दिया कि तू परमेश्वर है। जब हमने मत्ती की पुस्तक को पढ़ा है, पहले पूरे चैप्टर को जब हमने पढ़ा है, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है पुत्र का सही अर्थ है इम्मानुएल, जो हमारे साथ रहेगा वही हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है। तो वहाँ पर परमेश्वर ने प्रचार किया, पापों की क्षमा की। अब यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा करेंगे। जब आगे आप पढ़ोगे, पढ़ो। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। सुनिए, जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने ज़्यादा अक्सर करके गांव-गांव, नगर-नगर जाके उन्होंने प्रचार किया। और ऐसे ही उन्होंने, ऐसी एक जगह थी जो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गए थे, वहाँ पर लोगों के बीच में, उस घर में जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को बता रहे थे, वो जगह ऐसी थी, वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि जो लकवे का रोगी था, जो खाट पर उसको लोग लेके आए थे, वो उसको सीधे द्वार से अंदर ले नहीं जा सकते थे। अब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लेके जाने के लिए किया क्या पता है आपको? खपड़े के ऊपर चढ़ गए हो, खपड़े को उजाड़ दिया उन्होंने, है ना। और जिसका घर था, उन्होंने कहा कि इसके घर का हम पाई पाई चुका देंगे। ये जो लकवे का रोगी है, हम प्रभु के सामने लाकर ये दिखा देंगे कि प्रभु परमेश्वर है, क्योंकि वो लकवे के रोगी को खड़ा किया था वहाँ पर। समझे? लोग बाइबल को तो पढ़ते हैं, परंतु पढ़ नहीं पाते हैं, बातें बनाते हैं कि ऐसा हो गया वैसा नहीं। मेरे भाई, पढ़ना भी, विश्वास भी करना, उसको समझना। विश्वास करने का अलग बात है, पर उसको जब पढ़ोगे, जब आपका मन, दिल, हृदय, आत्मा जब उस वचन पर रहेगा, तभी आप उस वचन का अर्थ निकाल सकते हो। सही बात है। मतलब सही दरवाजे से जब उस लकवे के रोगी को उन लोग नहीं लेके जा पाए, तो उन्होंने खपड़े के ऊपर चढ़कर क्या किया, उस खपड़े को, मतलब उस घर को उजाड़ दिया, उसके घर के अंदर से उस खाट को नीचे छोड़ा। और हर कोई अपनी चंगाई पाने के लिए जगह नहीं दे रहा था। तो उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने क्या किया कि अब एक ही रास्ता है कि घर को ही उजाड़े और उसको इसके अंदर छोड़े। अब वो लकवे के रोगी को घर उजाड़ के उसको अंदर छोड़ा, तो प्रभु ने उनके विश्वास को देखा। किसके विश्वास के? लकवे के विश्वास को नहीं, जो लोग लेके आए थे उनके विश्वास को देखा। जो लोगों ने उसको नीचे छोड़ा था, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर कहा, हे मनुष्य, जा, तेरे पाप दंड क्षमा हुए। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। सही बात है। अभी जो मैंने इसके पहले बताई थी, सही बात है ना। तो उसको खाट के नीचे कहाँ पर? उसके सामने उतार दिया। आगे पढ़ना। उसने उनका विश्वास देखकर उससे, मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए।
परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। बस यहीं रुक जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर ये बात बताई, तुम तो मुझे मनुष्य में ढूंढते हो, परंतु मैं ऊपर से आया हूँ जो नीचे आकर तुमको परमेश्वर की गवाही देता हूँ। परमेश्वर जब पाप क्षमा करता है तो पाप क्षमा मैं भी करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर होने का अधिकार दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, शास्त्री फरीसी यहूदी जो होते हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या किया, आरोप लगाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके आगे क्या कहा, पढ़ो। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तो जितना तुम प्रभु को आजमाओगे प्रभु उतना ही वहाँ पे काम करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुझसे कहता हूँ हे लकवे के रोगी, मैं तुझसे कहता हूँ तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर अपने घर चला जा। तो जिस खाट पर वो आया था वो खाट को उठाकर वो खुद लेके गया हो, खाट के ऊपर सो के आया था वो, पर वो खाट को उठा के लेके गया हो। उसको चंगाई मिली। तो प्रभु ने किसके विश्वास को देखा, जो लोग उस लकवे के रोगी को प्रभु के पास लाए थे, प्रभु ने उनको देखा और इस लकवे के रोगी को देखा। लकवे के रोगी को इसलिए देखा कि ये चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं और ये चाहते हैं कि प्रभु इसको ठीक करे। उनके विश्वास को देखकर वहां पर प्रभु ने उसको आशीष दी, उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और जा अपने घर। गया हो और बहुत बढ़ाई की। परमेश्वर के भय से वहाँ लोग डरने लगे। साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, ऐसा कोई कर नहीं सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बढ़ाई करी। परमेश्वर की जो बढ़ाई करेगा वो प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वो अधिकार है परमेश्वर होने का। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो परमेश्वर के नाम से आया हूँ। तो जो परमेश्वर के नाम से आया है वो स्वयं परमेश्वर है। शरीर को अधिकार मिला है कि तू पाप क्षमा कर, तू परमेश्वर है नीचे का। शरीर जो है तू परमेश्वर है नीचे का, तू पाप को क्षमा कर। जैसे मैं क्षमा करता हूँ वैसे तू भी क्षमा कर, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं। आमीन। पुत्र इस पृथ्वी से है और उस पवित्र मंदिर में परमेश्वर जब प्रवेश करता है तो मंदिर और परमेश्वर दोनों एक होते हैं। कहते हैं ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा जो रिटर्न बैक हमारे पास आज है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में क्या कहा, 28 अध्याय वचन 18, 19, 20 में, तुम जाओ जाओ पूरे जगत में फैल जाओ। जो वचन मैंने तुमको बताए हैं, जो आज्ञा मैंने दी है, उनको मानो और उनको मानना सिखाओ और उनको अपना चेला बनाओ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर है? परमेश्वर है जो हमारे अंदर है, क्योंकि हमारी शरीर प्रभु की, प्रभु यीशु मसीह की हमारी शरीर क्या है? मंदिर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर में एक हो चुके हैं तो हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो प्रभु यीशु मसीह से हम अलग नहीं हैं। हम कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के देह हैं, हम परमेश्वर की एक देह हो गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं और पिता एक हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो जो पुत्र के पास है वो परमेश्वर के पास है और परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है। आमीन। प्रभु आशीष करें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।